राज्यसभा में भी भाजपा का बहुमत हो गया, स्पष्ट बहुमत हो गया। अभी जो 12 राज्यसभा सदस्यों के चुनाव हुए हैं, इसमें 11 सीटें भाजपा को मिली हैं और 1 सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली, वो भी तेलंगाना से। ताजुब की बात यह है कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भाजपा की सीटें पहले से कम आई थी और बहुमत में नहीं थी। ऐसा लोगों का अनुमान था कि शायद भाजपा सरकार ना बना पाए। विपक्ष पूरी तैयारी में था कि हम अपना पीएम बनाएंगे, परंतु विपक्ष धराशायी हो गया। पीएम में अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया, खुद विपक्ष के लीडर के लिए उनका प्रत्याशी घोषित हुआ। अब जो स्थितियां हैं, राज्यसभा में भी भाजपा बहुमत में नहीं थी, राज्यसभा में भी भाजपा बहुमत में आ गई है। और आपको बता रहे हैं आगे भाजपा के सदस्यों के बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा। राज्यसभा में अच्छा बहुमत हो जाएगा उनका, और वो दिन दूर नहीं जब लोकसभा में भी हो जाएंगे। भाजपा का अनुमान लगाया जा रहा था कमज़ोर हो रही है, बल्कि और वो बढ़ करके आ रही है। आप अभी जो चुनाव हुए थे कुछ विधानसभाओं के, कुछ मिड, उस पर भी भाजपा बढ़ के आई। उड़ीसा में उनकी नई सरकार बन चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कमज़ोर हो रही, कभी भी इस्तीफा हो सकता, ममता बनर्जी का हो सकता। कुल मिलाकर के भाजपा एनडीए गठबंधन का ग्राफ बढ़ा है और राज्यसभा की जो बढ़त है ये भाजपा के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए बहुत मजबूत बढ़त हो गई 5 साल के कार्यकाल के लिए। राहुल शिवशंकर जी ने अपने एक्स अकाउंट में लिखा, द एनडीए इज नाउ इन द मेजॉरिटी इन राज्यसभा आफ्टर बाई पोल्स। बीजेपी हैज 96 MP, एनडीए अलाइज हैव 70 MPs, देर आर 6 नॉमिनेटेड MPs। तो इसमें राहुल शिवशंकर स्पष्ट रूप से एक्स सोशल मीडिया अकाउंट्स में कह रहे हैं कि पहले बीजेपी के 96 थे, अब 17 सदस्य और बन गए। कुल मिलाकर के एक नॉमिनेटेड सभासद मिलाकर के 112 हो गए, जो मेजॉरिटी पे आ गए। भाजपा जो है, आपको बता दें, वहीं वो ये भी लिख रहे हैं, नाउ दैट देयर इज ए मेजॉरिटी फॉर द एनडीए बिल दिस स्टाइल विल बी रीइंट्रोड्यूस्ड और मूव टू द टॉप ऑफ द लेजिस्लेटिव एजेंडा। नंबर 1, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 बीजेपी लाना चाह रही थी। उसके सामने समस्या थी कि राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं है। जब तक ये बिल आएगा तब तक भाजपा स्पष्ट बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत में हो जाएगी। आपको बता रहे पूरे देश में इस समय डिमांड हो रही थी, वक्फ बिल आने का हो रही थी बहुत पहले से, परंतु कांग्रेस ने वोटों की लालच की वजह से ये नहीं आने दिया। वहीं आपको बता दें वक्फ बिल अल्पसंख्यक समाज के वर्ग का है, उसमें भी काफ़ी दानिशवर लोग, इंटेलेक्चुअल लोग शुरू से मांग करते रहे। उनके कई विद्वानों ने भी मांग की थी कि इस पे कुछ हो। मैं आपको बता दूं 77 में भी पोजीशन है, जब साहिबानों का केस हुआ है उस समय राजीव गांधी ने उस फैसले का सम्मान किया था और कहा था जो भी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सर्वोपरि हमें मान्य है। और वहाँ के उस समय जो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने भी कहा था। बाद में राजीव गांधी पलट गए, पूरी कांग्रेस पलट गई, जबकि कांग्रेस का बहुमत कह रहा था नहीं साहिबानों का मान लो, और वक्फ वाले में अमेंडमेंट राजीव गांधी भी तैयार थे। मगर 3 दिन बाद वोटों की लालच की वजह से उन्होंने कानून को ही बदल दिया। आज वो मौका हुआ है कि आप समझ ले लीजिए कि वो वक्फ को अमेंडमेंट के लिए अब बिल हो रहा हो, बाकायदे जेपीसी कमेटी में दिया गया। ऐसा नहीं कि मोदी ने डायरेक्ट नहीं उसको वो किया, फाइनल नहीं किया। उन्होंने पहले कमेटी को दिया, पार्लियामेंट कमेटी उस पर कर रही, जिसमें संजय सिंह वगैरह सभी लोग जाते हैं, सभी अपने एडवाइस कर रहे हैं। कुल मिला के राज्यसभा में पास हो जाएगा। अभी बिहार में पूरा एक गांव जो धार्मिक है, बहुत बड़ा गांव है, जहां एक मंदिर है बहुत बड़ा, उसके आसपास उस पूरे गांव ने वक्फ में डिमांड अपना बता दिया। उस गांव के लोग दहशत में। मैं आपको ये भी बता दूं, बंगाल में मुख्यमंत्री हाउस, ममता बनर्जी का घर, पार्टी के कार्यालय, सब वक्फ की जगह पे हैं, सब में दावा है। तमाम ऐसे जगह हैं जहां पे वक्फ का झूठा दावा है, जिसके लिए अपील भी नहीं हो सकती। इस वक्फ बिल आने के से, अमेंडमेंट बिल 2024 आने से और ये पास होने से
काफ़ी कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम जो लगातार डिमांड हो रही थी 47 से, उसको राहत मिलेगी। अब देखिए वहीं दूसरा बिल है, बिल नंबर 133 ऑफ 2022 बाय डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव, MP ऑफ रीअपील द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। ये बिल के लिए आपको बताना है, डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव जी जो थे वो रीअपील भी कर चुके थे, और ये प्लेस ऑफ वर्शिप का स्पेशल प्रोविजन एक्ट का 1991 का ये बिल आना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए संसद में कई बार बहस हुई। ये 2024 ऐसा होगा कि ये बिल अब पास हो जाएगा, जो देश की डिमांड आज से नहीं शुरू से रही है। बड़े बड़े नेताओं ने स्वीकार किया है कि ये बिल आना चाहिए, और इसके लिए आपको बताना है कांग्रेस के भी कई नेताओं ने ये बात दबे जवान स्वीकार की थी कि बिल आना चाहिए। अब ये बिल पास होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध जो है वो राजनीतिक स्वार्थवश, वक्फ का विरोध राजनीतिक स्वार्थवश करेगा। वक्फ में आपको बता दें, वक्फ बिल का ऐसा नहीं है कि उसमें अल्पसंख्यकों के, मुस्लिम समाज के अधिकार छीन लिए जाएंगे, बल्कि उनके अधिकार और बढ़ेंगे। उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी होगी, जगह होगी, उसमें कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, काफ़ी उनके खेल कूद मैदान और बच्चों के स्कूल, तमाम उनकी गतिविधियां संचालित होंगी। और कई हज़ार एकड़ ज़मीन, आपको बताना इतनी ज़मीन है जितने में पाकिस्तान बना हुआ है। आप समझ लीजिए, तीसरे रेलवे के बाद आप समझ लीजिए सेकेंड और थर्ड नंबर की ज़मीन है, जो कुछ माफिया कब्जा किए, मुस्लिम समाज नहीं कब्जा किए, उनसे किराया वसूला जाता है। और कुछ लोग, वो भी जो राजनीतिक लोग हैं, जो उस समय की सत्ताधारी पार्टी के दलाल टाइप के लोग थे, वही लोग जो ऊपर से कृपा थी जिनके ऊपर, वही लोग कब्जा किए थे। अब उनका कब्जा होगा, आम मुस्लिम चैन से रह सकेगा। बिल नंबर 267 ऑफ 2019 बाई कृपाल तमाने, MP ऑफ इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रूआउट इंडिया। आपको बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इसके लिए भी काफ़ी दिनों से डिमांड चल रही है। और ताजुब की बात है, अभी तक जो बिल थे वो क्रिमिनल बिल था, ये थे। अभी तक जो लॉ थे वो इस तरह के थे। अब जो ये लाए हैं वो एक कॉमन है, यूनिफॉर्म बिल। इसके लिए आपको बताना है पूरे देश में एक शब्द था सेकुलर, जो नया पैदा किया था। ये बिल वास्तव में सेकुलर होगा, और जो इनके और भी बिल आ रहे हैं अब ये पास होंगे, जिससे देश में बहुत दिनों से काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, अब उनके लिए अच्छा हो जाएगा। वहीं आपको ये भी बतला दें कि बॉयलर्स बिल है 2024 बॉयलर्स बिल, और विनिमय एवं विकास बिल तथा तेल क्षेत्र विनिमय एवं विकास बिल। इसके अलावा इन दोनों विधेयकों को अभी उच्च सदन में मोहर लगनी बाकी थी, अब ये उच्च सदन में मोहर लग जाएगी। जम्मू कश्मीर विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 और विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024। इसके अलावा विधेयक पर मोहर लगनी बाकी थी, जो अब लग जाएगी। वक्फ संपत्तियों पर तो विधेयक पर मोहर लगेगी। वहीं आपको बताना है राज्यसभा से वापस लिया गया 2014 को एक जो विधेयक था वो भी पास हो जाएगा। उस सदन में बहुमत हासिल होने के बाद NDA सरकार ने विधेयक पारित करवाने पे अड़चनों का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। तो तमाम ऐसे विधेयक हैं जिनके पास होने से बहुत फ़ायदा हिंदुस्तान की आम जनता को होगा, और अभी तक ये दूसरे दलों पे जो डिपेंड थे, अब उन्हें नहीं रहना पड़ेगा। आपको ये भी बतला दें कि जो इस बार के जो राज्यसभा में सदस्य हैं वो ऐसे सदस्य नए जोड़े गए जिनका अपने क्षेत्र में बहुत योगदान है, और जो राजनीतिक कम अपने क्षेत्रों पे उन्होंने काम ज़्यादा किया है। जैसे जॉर्ज बर्गिस, डॉक्टर जॉर्ज कुरियन को इन्होंने मध्य प्रदेश से चुना है। डॉक्टर जॉर्ज कुरियन को एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका चुनना एक अपने आप में मायने। बिहार से मनन मिश्रा, माने हुए लाल क्षेत्र के एक समाज सेवी, ऐसे समाज सेवी जो पॉलिटिकल कम एक्चुअल समाज सेवी रहे, उनको बिहार से मीसा भारती
का इस बार राजद का कोई नहीं बन पाया। वहाँ से मनन मिश्रा और ख़ास तौर से उपेंद्र कुशवाहा बने। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी है, उनकी कुशवाहा शाक्य सैनी और में बहुत अच्छी पकड़ है। ख़ास तौर से ये एक बीजेपी के लिए प्लस हुआ। वहीं आपको बतलाएं तमाम ऐसे लोग भी आए। हरियाणा से कांग्रेस की किरण चौधरी, राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू, बेत सिंह के लड़के वो आए। आप ताजुब ये देखिए, इन सब जगह कांग्रेस विपक्ष की बात करती थी, अपने कैंडिडेट नहीं लड़ाए, जिसमें साफ है क्लियर कट बीजेपी को वॉकओवर मिला है और कांग्रेस भी सरेंडर कर गई है। 96 बीजेपी के थे, 11 सदस्य इनको और जो जीत करके आए हैं, ये 96 और 11 बनने के बाद 107 होते हैं। एक सदस्य इनको जो है वो इंडिपेंडेंट, 6 जो हैं वो नॉमिनेटेड है। इसके अलावा आपको बता दें अभी 6 सदस्य और नॉमिनेटेड होने हैं। जम्मू कश्मीर के 4 सीटें खाली हैं। कुल पार्लियामेंट में राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, परंतु इस समय मौजूदा समय 237 हैं, 237 हैं। इसलिए उसमें बहुमत के लिए 119 चाहिए, जहां पे भाजपा लगभग पहुंच गई 119 के लगभग। वहीं कांग्रेस की आपको बात बता दें, कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो 27 हैं कुल, और 25 के लिए मान्यता मिलती है। ऐसी खबरें आ रही हैं 3 राज्यसभा सदस्य कांग्रेस से हट रहे हैं, 3 राज्यसभा सदस्य कांग्रेस से हट रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो इनका विपक्ष का दर्जा भी हट जाएगा, विपक्ष का दर्जा भी हट जाएगा, जिसमें एक सदस्य का 2 सदस्यों का ये पता चल रहा है। अभी जो कुछ राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र, उसमें वो वहाँ से विधानसभा करके हो सकता है वहाँ से मंत्री बने। तो अगर ऐसा होता है तो उनका 25 सदस्य नहीं होंगे तो इनका राज्यसभा से जो विपक्ष का दर्जा भी हट जाएगा। ऐसा लोकसभा में भी इनके साथ रहा है कांग्रेस के साथ। आसाम से रामेश्वर तेली दोबारा बनाए गए हैं। वहीं पे खास तौर से मिशन रंजन दास को बनाया जाना, ये भी असम में एक अच्छी वो है। त्रिपुरा में भट्टाचार्य बनाए गए हैं। वहीं उड़ीसा से जिन्होंने इस्तीफा दिया था ममता मोहंता ने, उनको दोबारा बीजेपी ने किया। कुल मिला के भाजपा की 4 सीटें प्लस हुई हैं। वहीं राजद, कांग्रेस, इन सब की 1-1 सीटें कम हुई हैं, जिससे यह है कि भाजपा काफ़ी मुनाफे में रही इस चुनाव पर। और ख़ास तौर से उनके साथ नए लोग, नया बोर्ड जुड़ा हुआ है। आपको ये भी बता दें जो 8 सीटें वैकेंट हैं उसमें 4 जम्मू कश्मीर के 4 नॉमिनेटर होने के बाद बीजेपी का बहुमत और बढ़ जाएगा। 112 के बाद ये 116 हो जाएंगे। एक इंडिपेंडेंट भी इनको सपोर्ट पे है। वहीं YSR कांग्रेस की जो पोजीशन है उसके 11 सदस्य वो इंडिपेंडेंट हैं, वो दोनों गुटों में नहीं है। और बीजेपी के जो है, बीजेपी के भी जो सदस्य हैं राज्यसभा में 8 जो सदस्य हैं वो भी जो हैं दोनों से इंडिपेंडेंट है। मगर कांग्रेस को किसी भी सूरत में YSR और BJD समर्थन नहीं कर सकती है। तो कुल मिला के अगर कभी कोई मतदान भी होगा तो ये जो इंडी गठबंधन है उसमें कांग्रेस के 27 से जोड़ दिए जाएंगे तो उनका आंकड़ा 50 के लगभग जाएगा। ज़रूरी नहीं कि उनके हर एक उसमें सपोर्ट कर दे। कुल मिला के बीजेपी काफ़ी बहुमत में, जब भी कोई मतदान होगा तो ऐसा नहीं कि टोटल विपक्ष एक हो जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।